आज हम लोग प्रबल अम्ल भस्म और लवण के बारे में पढ़ेंगे ना। ठीक है, क्या है? अम्ल भस्म एवं लवण। चलिए, यही है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं, अम्ल के गुण क्या क्या हैं, ये सब पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रबल अम्ल। क्या पढ़ेंगे? प्रबल अम्ल। लिखिए, प्रबल अम्ल वह है जो जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जैसे में हो गया HCl, H2SO4 और HNO3। इसका मतलब ये प्रबल अम्ल में उदाहरण है। तो इसका मतलब है कि ये जल में पूर्णतः घुलेगा, पूर्ण रूप से घुल जाएगा और हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। क्लियर हो गया? अब आ गया प्रबल भस्म, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। दुर्बल भस्म अम्ल, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? दुर्बल अम्ल वह है, लिखो, दुर्बल अम्ल वह है जो जल में अंशतः घुलकर, यानी पूर्ण रूप से नहीं घुलता, अंशतः घुलता है, कुछ घुला कुछ ऐसे रह गया। जो जल में अंशतः घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, अब हो गया कि कौन कौन सा होगा दुर्बल अम्ल। हाँ, तो देखिए CH3COOH क्या है? कौन सा अम्ल है? गया सिट्रिक अम्ल। HCOOH हो गया। तुमको यह बता दिए थे कि जिसमें जिसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है तो समझ जाना यह अम्ल है भाई। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है तो जान लीजिए कि यह जो है अम्ल है। अब प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म, दुर्बल अम्ल का मतलब हो गया कि ये सब अकार्बनिक है। अकार्बनिक है, इसमें कार्बन की मात्रा है, कार्बन है, C है नहीं, इसलिए जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी वह जो है प्रबल कहलाएगा, और जिसमें कार्बन की मात्रा होगी वह जो है दुर्बल अम्ल कहलाएगा। अम्ल सब है, नींबू का अम्ल, इमली में भी अम्ल है, जो खट्टा है, स्वाद में जो खट्टा है उसको बोले हैं अम्ल है। तो नींबू भी अम्ल है, इमली भी अम्ल है ना। लेकिन वह जो अम्ल है वह कार्बनिक अम्ल है। समझ में आ गया? क्लियर? अब आ गया प्रबल भस्म। प्रबल भस्म वह है जो जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। हाइड्रोक्साइड में OH माइनस, हाँ, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। आयन ऋणायन ये है। ठीक है, अब कौन सा जो है प्रबल भस्म है? देखिए KOH, NaOH, ये दोनों जो है प्रबल भस्म है, हाइड्रोक्साइड है। यानी यह जो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यह पूर्ण रूप से जल में घुलेगा और हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा। K+OH माइनस, ऐसे हाइड्रोक्साइड माइनस। ठीक है, समझ में आ गया? अब आ गया तुम्हारा दुर्बल भस्म। लिखिए, दुर्बल भस्म वह है जो जल में अंशतः घुलकर, जो जल में अंशतः घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। हो गया?
लिख लिए। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो है यह दुर्बल भस्म है। इसका मतलब यह अंशतः घुलता है, पूर्ण रूप से नहीं घुल सकता है। यह क्लियर हो गया। चलिए, ये चारों चीज हम लोग जान गए ना। ये दोनों क्या, ये दोनों में क्या था, हाइड्रोजन आयन देता है। ये वाला क्या था, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन देता है। पूर्णतः जो है यह घुल जाएगा तो प्रबल, अंशतः घुलेगा दुर्बल, पूर्णतः घुलेगा तो प्रबल भस्म, तो अंशतः घुलेगा प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म। हो गया, समझ गया। अम्ल बहुत है, लेकिन मेन रूप से और कार्बनिक जो अम्ल होते हैं वे अति जो है ना क्रियाशील होते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते। अच्छा एक चीज बताओ, तुम अम्ल में जल डालोगे या जल में अम्ल डालोगे? अब जल में अम्ल डालेंगे। अगर अम्ल मान लो 50 ग्राम है, अब उसमें जैसे ही तुम डाल दिए तो मात्रा तो ज्यादा हो गया भाई, तो हो सकता है विस्फोट कर जाए। और अगर अम्ल जो है तुम डालोगे धीरे धीरे जल में, तो धीरे धीरे न होगा, तो तुम्हारे हाथ में तो रहेगा ना, या कि हम धीरे धीरे दे रहे हैं, किस तरह का स्थिति हो रहा है, क्या हो रहा है? इसलिए कभी भी जो है अम्ल में जल डालने का नहीं है, जल में अम्ल को डालेंगे। ठीक है, क्लियर? अम्ल की दुर्बल, अरे हाँ, परबल क्या बात बता रहे हैं। दुर्बल का तो दुर्बल है, ये है तो फिर वो क्या करेगा? समझ में आ गया? अब है पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक होता है पीएच स्केल, तुम्हारे पास जो है स्केल है, और यह भी एक स्केल है। देखिए, इसको मिटा दें। पीएच स्केल बनाइए। पीएच स्केल, इसका नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है? पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन देखिए अब क्या है। ये देखिए एक पीएच स्केल है जिसमें 1 से 14 तक अंकित रहता है। तो ये 7 पर जब मान आता है तो यह उदासीन होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये उदासीन आ गया, उदासीन। इसके इधर जब आएगा तो यह अम्लीय होगा, इधर आएगा तो क्षारीय होगा। अब देखिए, पहले लिखिए पीएच स्केल क्या है, लिख लो। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है? लिखो, पीएच स्केल हुआ है जो बिलियन के अम्लीय और क्षारीय की जानकारी देता है कि कोई विलयन अम्ल है या क्षार, इसकी जानकारी पीएच स्केल देगा हमको। है? इसमें लिख लो, इसमें 1 से पीएच स्केल, इसमें 1 से 14 तक अंक अंकित रहता है। इसमें 1 से 14 तक अंक अंकित रहता है। यदि विलयन का पीएच मान 7 हो, यदि विलयन का पीएच मान 7 हो तो विलयन उदासीन होता है। यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो, यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो विलयन क्षारीय होता है। और यदि विलयन के पीएच मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होगा। अब देखिए ये चीज समझ में आ गया कि भाई कोई विलयन है तो पीएच स्केल उसमें घुसाओगे, देखोगे कि पीएच मान कितना है। मिट्टी का पीएच मान जो है कितना होना चाहिए? 7। ठीक है,
होना चाहिए। वह मिट्टी जिसका मान पीएच मान 7 होगा उसमें उपजाऊपन अच्छा होगा। अगर वो अम्लीयता हो गया तो उसको भस्मी करने के लिए चूना मिला देंगे तब ना भस्म होगा, उदासीन हो जाएगा। क्योंकि अम्ल को जब जब हम भस्म से अभिक्रिया कराते हैं तो वह जो है लवण और जल बनता है, उसी को उदासीन कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म जो है हम जानते हैं कड़वा होता है। खट्टा और कड़वा दोनों को अगर मिला दिए तो लवण और जल बन गया, यानी प्रतिक्रिया जब हो गया तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। नहीं, यानी कड़वा का भी गुण खत्म और खट्टापन का भी गुण खत्म। ठीक है, चलिए अब देखिए देखिए ये 1 लीटर इसमें पानी है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है। और इसमें जो है ना 1 लीटर 100 ग्राम 100 ग्राम चीनी घोल दिया जाए। एक स्थिति यह है। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति यह है, यह भी 1 लीटर पानी है, इसमें चीनी कितना घोला है, 250 ग्राम चीनी घोल दिया है इसमें। किसमें अधिक चीनी घुला है? 2 नंबर में। 2 नंबर में इसका मतलब अधिक से अधिक चीनी उसमें घुल गया, इसका मतलब सांद्रता अधिक हो गया। इस पानी का सांद्रता क्या हो गया? अधिक हो गया। इसका सांद्रता क्या है? कम है। या पानी में घोलने की क्षमता ज्यादा हो गया। यही है पावर, यही है पावर, है ना। अधिक से अधिक पानी घुला ना, सांद्रता चीनी पानी चीनी को घोलने की कैपेसिटी इसमें अधिक है। अधिक से अधिक घुला हुआ है तो इसका सांद्रता क्या है? अधिक है। समझ में आ गया? अब देखो कि पीएच का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग, और इसको ऐसे करके हाइड्रोजन प्लस, ऐसे नहीं अलग आ रहा है, आ नहीं रहा है। पीएच का मान हो गया माइनस लॉग और ये हाइड्रोजन, ये ठीक है। समझ में आ गया? ये इस फार्मूले से पीएच मान निकाल लेंगे हम, कितना होगा किसी भी चीज का। ऐसे तो तुमको बता दिए कि पीएच में 7 और 7 से कम और 7 से अधिक, यह तुम जान गए। अब ये जो है फार्मूला, अब किसी विलयन के का पीएच मान जो निकालेंगे उसके लिए सांद्रता पीएच क्या होगा, तो लिख लो। किसी भी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। ये फार्मूला हो गया भाई, उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। किसी भी विलयन का पीएच मान इसी से निकालेंगे, मतलब किसी भी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रता, यह जो लकीर ऐसे मारा हुआ है यही सांद्रता। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन है, आइए प्लस दे दिया तो आयन हो गया, धनायन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो घेर दिया है सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान, का ऋणात्मक मान क्या कर रहा है? किसी भी विलयन का पीएच मान जो है वह क्या कहलाता है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान ना। तो पीएच मान निकालने का ये फार्मूला हो गया मेरे पास। अब समझ में आ गया? चलिए, हम लोग खाते हैं, कभी कभी बदहजमी हो जाता है हमको, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, जरा सा इनो पी लेते हैं, तो इनो क्या हुआ? भस्म हो गया। इनो क्या है? भस्म है। अम्ल की मात्रा पेट में बढ़ गई इसलिए पेट दर्द होने लगता है, गैस होने लगता है। तो इनो जैसे ही पी लिए तो उसको क्या करेगा? अम्ल की मात्रा बढ़ी तो इनो जो है भस्म है, तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया किया, उदासीनीकरण अभिक्रिया किया, लवण और जल बना दिया और हम ठीक हो गए। ना ठीक हो गए? नहीं समझ में आया? समझे? अब फॉर्मिक एसिड,
न पीता है उसको कहो ऐसे रहेगा, पीना ही चाहिए ना, तुम कैसे करोगे? जमाइन खाओ, हैं? देसी उपाय तो लगाना होगा। जैसे देखो, लाल चींटी अगर काट लिया तो वह क्या करता है, हमारे शरीर में अम्ल घुसेड़ देता है, घुसेड़ दिया तो हमको जलन होने लगता है, तो एंटासिड का टेबलेट हम खा लेते हैं, तो वह जो है क्या होता है, खत्म हो जाता है दर्द। अम्ल जो है भस्म से अभिक्रिया कर उदासीन बना लेता है, ठीक हो जाते हैं। आने तो आदमी क्या करेगा, लाल चींटी काटेगा ना, तुरंत जो है लोहा सटाएगा ना, पित्ती तित्ती उछल जाता है, कहता है लोहा सटाने से आराम मिलता है। तो हो सकता है उसको मिलता होगा भाई, मिलता है, गांव देहात में करता है, हैं? लेकिन होता क्यों है यह देखो, होता क्यों? तो होता है ना कि मान लो कोई चीज काट लेता है तो तुम चित्ता चित्ती हो जाता है, तो कहता है कि लोहा अगर सटाने के बाद जो है उसको आराम मिलता है। एसिड बेस इंडिकेटर। अब हम पढ़ेंगे सूचक, इसको बिता देते हैं। यह समझ में आ गया ना, 7 से कम या ज्यादा पीएच, इसका मान क्या होता है समझ में आ गया? पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सांद्रण, नहीं तो कितना पावर होता है देख लो हाइड्रोजन का। अब आ गया सूचक, इसका अंग्रेजी नाम है इंडिकेटर, इंडिकेटर, इंडिकेटर। और दूसरा नाम इसका हो गया एसिड बेस इंडिकेटर, यही हुआ एसिड बेस इंडिकेटर, यह भी नाम हो गया। यानी सूचक जो है ना, ये हमको अम्ल और भस्म की जानकारी देगा कि कौन सा अम्ल है कौन सा भस्म है, इसका हमको सूचना प्रदान करेगा। एसिड बेस इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर कहेंगे, इंडिकेटर का मतलब एसिड बेस इंडिकेटर, दूसरा नाम हो गया इसका। यानी यह अम्ल भी अम्ल रहेगा तो यह बता देगा, भस्म रहेगा तो यह हमको बता देगा कि हम भस्म हैं। चलिए सूचक लिख के डाल दीजिए। सूचक, सूचक किसे कहते हैं? वैसा रंजक, वैसा रंजक जो अम्ल और भस्म जो अम्ल एवं भस्म, अम्ल और भस्म के रंग परिवर्तन की सूचना देता है, सूचक कहलाता है, रंग परिवर्तन की सूचना देता है। अब कौन कौन सा सूचक है? प्रयोगशाला में क्या चीज का इस्तेमाल होता है? लिटमस पत्र का। प्रयोगशाला में अम्ल है तो पता कर लेगा। लिटमस पत्र एक प्रकार का पत्र होता है जो कि तुम्हारा लाइकेन नामक पौधा से तैयार होता है। थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा ग्रुप का ये सदस्य है। जब बायोलॉजी में जाओगे ग्रुप में जब आप बताएंगे तो उसमें है थाइलोफाइटा ग्रुप का ये पौधा है लाइकेन, उसी से यह जो है तैयार होता है लिटमस पत्र। ठीक है, तो यह क्या करता है? लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र क्या करता है? अगर तुम किसी भी लिक्विड में नीला लिटमस पत्र को डाल दोगे तो लाल हो जाएगा। अगर लाल हो गया, अगर यहाँ पर जो है 1 बिलियन दिया हुआ है, इसमें जो है इसको डाल दिए भाई, नीला लिटमस पत्र डाल दिए और कलर निकाल के देखे लाल हो गया, यानी नीला लिटमस पत्र अब क्या हो गया भाई? लाल हो गया। तो क्या हो गया? अम्ल। यह हो गया अम्ल का पहचान, अम्ल का पहचान हो गया। ओ नीला, ओ नीला, ओ नीला, ओ नीला, ओ नीला, ओ नीला का मतलब हुआ अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देगा। ओ नीला, देखो ये वर्ड को याद करो, ओ नीला, ओ नीला का मतलब हुआ अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। हो गया क्लियर? अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देगा। किसी भी बिलियन में लिटमस पत्र को डालेंगे, अगर नीला लिटमस पत्र को डालेंगे, अगर फिर नीला लिटमस पत्र हुआ जो है निकाल के उसको देखो, अगर उसका रंग परिवर्तन हो गया, लाल हो गया, तो तुमको समझ जाना है कि यह क्या है? अम्ल है। ठीक है, और तो जस्ट उसके विपरीत भस्म क्या होगा?
तो उसमें लाल लिटमस पत्र को जो डालोगे तो वह क्या होगा? नीला हो जाएगा। तो हम जान जाएंगे कि वह क्या है? भस्म है। समझ में आया? तो इसका परिभाषा इसका तो हो ही गया। इंडिकेटर, लिटमस पत्र भी इंडिकेटर हो गया। अम्ल भस्म की पहचान कैसे करेंगे? तो अम्ल भस्म की पहचान करेंगे कि अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देगा, तो हम समझ जाएंगे यह अम्ल है। लाल लिटमस पत्र डालो, अगर नीला हो गया तो कह देना है तुमको भस्म है। अम्ल क्या करेगा? नीला लिटमस पत्र को बना देगा लाल। अब भस्म क्या करेगा? भस्म लाल को बना देगा, भस्म नीला लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देगा, लिटमस पत्र को क्या बना देगा? नीला। नीला। समझ में आ गया? इसको उतारिए, इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये चीज याद रखिए, और नीला याद रखिए, ये सूत्र और नीला। और नीला का मतलब अम्ल नीला लिटमस को लाल करेगा। सूत्र हो गया। इसके बाद में है दूसरा तुमको मिथाइल ऑरेंज। कौन कौन सा सूचक है हमारे पास? लिटमस पात्र, लिटमस पात्र, मेथिल ऑरेंज, लिटमस पात्र, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, हल्दी, हल्दी, घरों में हल्दी है ना, हल्दी। उसके बाद और पिटूनिया का पौधा, पिटूनिया किताब में दिया है, पिटूनिया का पौधा, पिटूनिया, पिटूनिया, पिटूनिया का पौधा। यह जो सब क्या है? यह सब जो है तुम्हारा क्या है? लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी, लाल गोभी का पत्ता नहीं मिलता है बाजार में, पता करो। लाल गोभी का पत्ता। और क्या है? चुकंदर, चलिए ये सब लिखिए, ये सब एसिड बेस इंडिकेटर में आता है। लिटमस पत्र, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, हल्दी पाउडर, पिटूनिया का पौधा, लाल गोभी का पौधा, चुकंदर, ये सब एसिड बेस बताएगा, एसिड बेस इंडिकेटर है। लिटमस पत्र बताया ना, उसी तरह मिथाइल ऑरेंज भी बता देगा। तुम्हारे किताब में सबका दिया हुआ है कि कौन सा क्या करेगा। हैं? हल्दी पाउडर देख, हाथ में जरा सा हल्दी पाउडर लगा लो, जैसा पानी मार के हाथ में हल्दी पाउडर ऐसे लगाओ, अब सूख जाए और जरा सा फिर सरफ भी दे दो, साबुन लगा लो, क्या होगा? हाथ तुम्हारा लाल लाल हो जाएगा।